सुवचन रविकर विकर, गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटै। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान हुए कार्लाइल, उन्होंने कहा, द लेटेस्ट गॉस्पेल ऑफ द वर्ल्ड इज नो thy वर्क एंड डू इट। अर्थात संसार का नवीनतम संदेश यही है कि अपने कर्तव्य को जानो और उसको पूरा करो। मनुष्य को अपने कर्तव्य के बारे में सचेत रहना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य में जो काम करने योग्य है। सांसारिक कर्तव्य अलग है और जीव के कल्याण के लिए भी मनुष्य का कुछ कर्तव्य होता है। कोई पिता है, उसका कर्तव्य है कि धन कमा करके घर का पालन करे। कोई माता है, उसका कर्तव्य है कि बच्चों का पालन पोषण करे। कोई गुरु है, उसका कर्तव्य है कि वो ज्ञान दान करे। लेकिन इन सबसे बढ़ करके सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? जिससे कि जीव का कल्याण हो, उस कर्म को करना। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? उत्तम शरीर हम लोगों को किस लिए मिला है, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस बात को जानना चाहिए, ये उत्तम शरीर हमको किस लिए मिला, कौन सा कर्म हम करें कि हमारा लोक परलोक दोनों कल्याणमय हो। हम इस संसार में भी सुखपूर्वक निर्वहन करें जीवन का, और परलोक में भी हमको दुख न हो। इस शरीर को त्याग देने के बाद भी हम जहां जाएं सुख में जाएं। यह है आत्म कल्याण की बात, जीव के कल्याण की बात। उस कर्तव्य को कैसे जानेंगे हम? जब हम सत्संग में आते हैं तब सुनते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि जीवन में कर्तव्य क्या है। आखिर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? सत्संग में आने के बाद ही सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे साधु पुरुषों के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। एक छोटी सी लघु कथा है। एक शहर के पढ़े लिखे आदमी थे। बहुत वर्षों के बाद उनके मन में आया कि गांव चलना चाहिए। तो गांव के लिए जब चले तो रास्ते में नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि कोई नाविक है कि नहीं पार करने वाला। इधर उधर देखते देखते एक नाविक मिल गया। उसने कहा, भाई हमको तुम पार लगा देगा? नाविक ने कहा, पार तो लगा देंगे, लेकिन अभी और व्यक्ति नहीं है, आप अकेले चढ़ करके जाएंगे, आप ही को लेकर के जाना पड़ेगा, तो आपको अधिक खर्च देना पड़ेगा, तब हम उस पार जाएंगे। बाबू को पैसे की कमी थी नहीं, कहा जो लेगा ले लो, हमको उस पार पहुंचा दो। नाविक ने उस पढ़े लिखे शहरी बाबू को नाव में बैठा दिया। जब नाव इस पार से खुल गई, चलने लगी नदी में, कुछ ही समय चलने के बाद शहरी बाबू पूछता है कि नाविक, तुम ये बताओ, तुम गणित जानता है कि नहीं? कहा, गणित क्या होता है? कार्य इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम ये सब होता है गणित में। नाविक ने कहा कि बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम गणित क्या होता है जानते भी नहीं। तो उसने कहा कि तब तुम पैसे का लेन देन कैसे करते हो? कहा उतना तो जानते हैं
हैं कि पैसा जोड़ करके देख लेते हैं कितना होगा, वो हमको आता है, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं। कहा तुम गणित बिल्कुल नहीं जानता है, ये तो ठीक नहीं है। तेरा समझो 4 में 1 हिस्सा जीवन बर्बाद चला गया, तो तू जानता क्या? कहा क्या पानी में रहते हैं, नाव चलाते हैं, बस यही जानते हैं। तो बाबू ने कहा कि समझो तुम्हारा जो जीवन है ना, उसका 1 हिस्सा जीवन, 25% जीवन कहाँ गया? इसी पानी में चला गया। नाविक ने कहा सो बाबू जो कहिए, लेकिन हम तो अपना यही जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना रोटी किसी तरह चला लेते हैं। चलते चलते नाव जब और आगे गई, बीच में पहुंचने वाली थी, तो शाम होने वाली थी, तो आसमान में कुछ ग्रह नक्षत्र आदि कुछ तारे वगैरह दिखने लग गए। तो शहरी बाबू पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ नाविक, तू खगोल विद्या पूछता है? क्या खगोल विद्या क्या होता है? अरे ग्रह नक्षत्र तारे आदि के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है, तो खगोल विद्या करते हैं, पढ़ाए कि नहीं? नाविक कहता है कि बाबू काहे हमको परेशान करते हैं, आपको पहले कह दिया हम पढ़े लिखे नहीं है, बेवजह का कुछ से कुछ पूछते रहते हैं। अरे कह दिया ना हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हम स्कूल विद्यालय का मुंह नहीं देखे। तो हंसते हुए कहता है बाबू कि तू खगोल विद्या कुछ नहीं जानता है, तो ये नहीं जानता होगा कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कुछ नहीं जानता है? कहा नहीं जानते हैं। क्रोधित हो गया। कहा समझो तेरा आधा जीवन गया पानी में, बेकार चला गया। कहा जाने दीजिए, आपको उससे क्या काम है? चलते चलते नाव आगे बढ़ गई, तो उस पार में कुछ जानवर सब दिखने लग गए, कुछ जंगल भी था, कुछ चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई पड़ी। तभी बाबू पूछता है अच्छा नाविक एक बार बताओ, तू जीव विज्ञान जानता है? का क्या होता है जीव विज्ञान? का पेड़ पौधा जंतु के विषय में बताया जाता है। अब तो नाविक हिला गया। का बाबू चुपचाप बैठिए, हमारा दिमाग खराब मत कीजिए, तभी से आप किसी को बकते हम सुन रहे हैं। आपको एक बार कह दिए हम अंगूठा छाप रहे हैं, हमको कुछ आता नहीं है। तो कहा तो क्या आता है? कहा इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, यही आता है और कुछ नहीं आता है। नाव उठाते नहीं, घर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर ले जाते हैं। आप हमारा दिमाग मत खाइए, चुपचाप बैठिए। शहरी बाबू सोचा कि तो गुस्सा गया है, ज्यादा कुछ करना ठीक नहीं है, तो धीरे से कहता है तेरा 3 कोना जीवन गया पानी में, 3 हिस्सा जीवन चला गया पानी में। नाविक तो सुन लिया, क्रोध पूरा आ रहा था। अचानक नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गई, पानी में उफान आ गया पूरा। अब ऐसा हो गया कि नाव डगमगाने लग गया, अभी संभालने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में क्या हुआ कि नाव की एक लकड़ी पीछे से खुल गई, नीचे में लकड़ी थी वो खुल गई लकड़ी, अब पानी घुसना शुरू हुआ। नाविक पूछता है कि बाबू आपको तैरना आता है? कहा तैरना तो हमको नहीं आता है। तो कहा सुन लीजिए कान खोल करके, हमको गणित नहीं आता है, 1 हिस्सा जीवन गया पानी में। हमको खगोल विद्या नहीं आता है, आधा जीवन गया पानी में। हमको जीव विज्ञान भी नहीं मालूम है, तो हमारा 12 जीवन गया पानी में, 3 हिस्सा जीवन चला गया पानी में। कितना बचा? का 1 हिस्सा। का 1 हिस्सा जीवन बचा है ना, तो हम तैर के निकल जाएंगे। और आपको तैरना नहीं आता का 16 जीवन गया पानी में। वो कूद गया, अब बाबू उसी में डूब करके मर गए। वो तो कूद के तैर के निकल गए। कहा देखिए 4वां जीवन बचा हुआ था, हम बच गए, आपका 16वां जीवन गया पानी में। बाबू हाथ डूब करके समाप्त हो गया। ये कथा क्या बतलाती है? नदी में घुसे के तैरना नहीं आता है तो जीवन खतरे में, जीवन खतरे में है। अगर नदी में जाना है तो तैरना सीख लीजिए, तभी सुरक्षा होगी। नहीं तो कितना भी विद्या पढ़ लीजिए, सारी विद्याएं पढ़ लीजिए, तैरना नहीं आएगा, नदी में डूबना निश्चित है। इसी तरह ये जो जीव है, जितने जीव हैं सभी संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तैरना नहीं आएगा तो डूब मरेंगे, तैरना सीख लिए उद्धार हो जाएगा। जिन्होंने तैरना सीखा वही भवपार होते हैं,
अनाड़ी मोह में पड़कर नहीं उद्धार होते हैं। अनाड़ी का उद्धार नहीं होता है, जो मोह में पड़ा हुआ प्राणी है उसका उद्धार नहीं होता है। तब जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। भव पार होना है तो तैरने के लिए जानना पड़ेगा। कैसे संसार सागर से पार होंगे? संत कबीर साहब ने कहा, भव सागर में आए के कछु कियो न नेकारे, यह जियरा अनमोल है कौड़ी को फेकारे। कहते हैं अनमोल जीवन मिला था, तू कौड़ी बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिया। भव सागर में आया, तू मनुष्य शरीर पाया, लेकिन कुछ शुभ काम नहीं किया जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। भव सागर में आ गए हैं तो तैरना कौन सिखाएगा? ये सद्गुरु ही सिखाएंगे। भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी। सद्गुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि जब तुम भवसागर में आ गए हो, आवागमन के चक्र में घूम रहे हो, तो सद्गुरु ही तुम्हें बताएंगे कि इस भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं। फिर कवि साहब कहते हैं, बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अगर सद्गुरु जीवन में नहीं है तो वो आदमी भूला हुआ है, भटका हुआ है, उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा। कौन सा रास्ता? परमात्मा के पास जाने का रास्ता, अपने घर को जाने का रास्ता। सद्गुरु ही रास्ता बतलाते हैं। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और पीव तब एक तोले। सच्चे गुरु मिलेंगे तब जीव पीव का मिलन होगा। वो वही रास्ता है भक्ति का, भक्ति का मार्ग जीना रे। वो कौन बतलाएंगे? सद्गुरु ही बतलाएंगे। जो बतलाएंगे वही आपके गुरु होंगे। तो सद्गुरु की पहचान भी कैसे होगी? कैसे जानेंगे कि सद्गुरु हैं? आपको फिर बताएंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संग, साधु संतों के पास जाएंगे तो जाते जाते संग करते करते ज्ञान हो जाएगा कि कौन सच्चे महात्मा हैं, कौन ज्ञानी महापुरुष हैं, कौन हमारे गुरु बनने के योग्य हैं, किन से ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए सत्संग का महत्व है। सत्संग से ही गुरु से भेंट होती है। कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन यह भेद न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। यहाँ जो संतों की वाणी सुनते हैं ना, इसी को अमृत कहा गया है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी। संत वचन रूपी अमृत को पान करने का अधिकारी मनुष्य है। और संत वचन क्या है? अमृत है। तो सत्संग में आकर के ही गुरु से मिलते हैं, सत्संग में आकर के अमृत वाणी सुनते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, महर्षि नहीं महाराज कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चे ही कच्चे। बिना सदगुरु के आपका ज्ञान और पंथ सब कच्चा रहता है। ज्ञान भी कच्चा, रास्ता भी कच्चा, मतलब गलत रास्ता पकड़ लीजिएगा, सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए पहले सत्संग करते हैं तब गुरु को खोजते हैं। अगर गुरु मिलेंगे मिल जाए तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, अंदर का ज्ञान मिलेगा, तब निर्वाण मिलेगा। गुरु से वह ज्ञान मिलता है जो ज्ञान हमको निर्वाण में ले जाता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कराता है। तो मनुष्य शरीर पाने का उत्तम फल क्या है? हम भक्ति करें, लेकिन कौन सी भक्ति करें? जो गुरु बताएंगे, सच्चे गुरु बताएंगे, उस भक्ति को करेंगे, तब हम भवसागर से पार होंगे। संसार में मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर पाने का क्या फल है, मनुष्य शरीर की क्या उपादेयता है, मनुष्य शरीर पाने का क्या कर्तव्य है, उसको नहीं जानने के कारण लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, धन कमाते हैं, संसार से चले जाते हैं। चले गए तो फिर कहाँ चले गए? 84 में चले गए, आवागमन में चले गए, घूमते रह जाएंगे करोड़ों वर्षों तक।
तुलसीदास जी कहते हैं दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, कर्म वचन अरुहीते मन पछतहिए अवसर बीते। कहते हैं ये शरीर जब पुराना हो जाएगा तब तुम पछताओगे, जाने का समय नजदीक आ जाएगा तब तुम पछताओगे। इसलिए क्या करो, दुर्लभ शरीर मिला है तुमको, हरिपद भजू, ईश्वर की भक्ति करो, मन वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करो। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। राजस्वामी साहब कहते हैं यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब याको बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इस शरीर को बर्बाद मत करो, पल पल भक्ति कमा लो। भक्ति कमाने के लिए ही ये शरीर मिला है। पलटू साहब कहते हैं पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजय साधु की अब भज लीजय रघुवीर। साधु की सेवा करो, उनसे ज्ञान लो और उनके ज्ञान के आलोक में ईश्वर की भक्ति करो। और नहीं तो पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर, सुंदर शरीर तेरा जा रहा है, मतलब समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापा की ओर जा रहा, मृत्यु की ओर जा रहा है तेरा सुंदर शरीर। शरीर है तो भक्ति करेंगे, और अगर संसार के प्रपंच में ही जीवन बर्बाद करके संसार से चले जाएंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे, अधोगति में चले जाएंगे, तो पछताने के सिवा क्या रहेगा? पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आछे दिन पाछे गए किया न हरि से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन बीत गए, ईश्वर से प्रेम नहीं किया, अब दिन पूरा हो गया, अब बुलाहट आ रही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। चोला भया पुराना आज फटेगी काल, शरीर पुराना हो गया है, कब मर जाएंगे ठिकाना नहीं है। चोला भया पुराना आज फटेगी काल, आज फटेगी काल के ऊपर है ललचाना, और तीनों बन गए बीत भजन का मरम न जाना। तीनों बन बीत गए, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बूढ़े हो गए, भक्ति कैसे करेंगे पता ही नहीं है। तब क्या करते हैं, जैसे देखते हैं सबको एक फोटो ले आए, तस्वीर या मूर्ति ले आए और जब दूध चढ़ा दिए, माथा टेक दिए, प्रभु हमारा कल्याण करो। वो पत्थर आपका क्या कल्याण करेगा जो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। मैंने आपको कई बार सुनाया है कि दयानंद सरस्वती जब छोटे थे तो उन्होंने देखा था कि शिवलिंग के ऊपर जो है प्रसादी खा करके चूहा जो है गंदा कर दिया। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया कि ये कौन भगवान है, जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, चूहा भी जूठा कर दिया, मलमूत्र करके चला गया, उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो मेरी रक्षा ये क्या कर दी, ये भगवान नहीं। सत्संग में आकर के ज्ञान होता है ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे उनकी भक्ति की जाती है। सत्संग में आएंगे तब तो ज्ञान होगा। मंदिर मस्जिद भटकते भटकते मर जाएंगे। ईश्वर की बात छोड़ दीजिए, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलने वाला है। तो संत लोग जीव के कल्याण के लिए व्याकुल रहते हैं, वे बतलाते हैं लोगों को जीव का उद्धार कैसे होगा, क्या करें, जीव भव पार कैसे होगा, कौन सी ऐसी सच्ची भक्ति है जिससे जन्म मरण के दुखों का नाश हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। संत कबीर साहब थे, स्वावलंबी जीवन जीते थे। हमारे गुरुदेव महर्षि वेंकटेश्वर महाराज ने कहा है, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे थोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये नहीं मात धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन, तो कबीर साहब भी भिक्षा मांग के नहीं खाते थे, स्वावलंबी जीवन। कपड़ा बीनते थे, कपड़ा बना करके हाथ में जाते थे बेचने के लिए, जो पैसा आता था उसी से अपना किसी तरह गुजारा करते थे, किसी से मांगते नहीं थे। अब कोई सलाह से कुछ दे दिया तो अलग बात है। हमारे गुरुदेव संत वेंकटेश्वर महाराज कहते थे कि जो स्वाभाविक रूप से कोई कुछ दे दे तो ठीक है, किसी से मांगना ठीक नहीं। देने वाले परमात्मा है, अगर मांगना है तो किसी से मांगो।
साधुओं के लिए कहा गया। तो कबीर साहब स्वावलंबी जीवन जीते थे, जाते थे हाट में कपड़ा बेचने, रास्ते में एक किसान का घर पड़ता था, तो जब भी जाते थे देखते थे कि दो चार लोग के साथ बैठ करके ये समय को बर्बाद करता है, इधर उधर गप मारता है, समय बर्बाद करता है। कबीर साहब ने कहा कि भाई तेरे पास देखते हैं बहुत समय रहता है, तो तू काहे नहीं आता है, आश्रम पर आया करो, कुछ सत्संग सुन लिया करो, कुछ भक्ति सीख लिया करो, तू भी तेरा कल्याण होगा। अरे इसमें कोई पैसा लगता है, क्यों नहीं आता? तो किसान कहता है बाबा बहुत अच्छी बात आप कहे, प्रणाम किया, कहा बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन हमारा बच्चा अभी छोटा है, तो बच्चा सबको देखना पड़ता है, छोड़ के चले जाएंगे नहीं, भाग जाएगा बच्चा, इसीलिए अभी नहीं जाते हैं। यही बच्चा सब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब हम भी आकर के समय देंगे, सत्संग सुनेंगे, भक्ति करेंगे, तब हम आएंगे। कबीर साहब ने सोचा ठीक कहता हो। समय बीतते गया, बीतते बीतते कुछ वर्ष जब बीत गए, तो कबीर साहब एक दिन कहते हैं, फिर देखिए उसी तरह से भेंट हो गई, बातचीत में समय बर्बाद कर रहा था वो। कबीर साहब ने पूछा क्या जी तेरा बच्चा सब बड़ा हुआ कि नहीं? तू कहता था कि बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम आया करेंगे सत्संग में। किसान कहता है बाबा बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन बात यह है कि अब हम लोग के यहाँ जो है ना कम ही उम्र में शादी होती है, तो एक तरह से शादी के लायक हो गया है बच्चा। अब मन में यही होता है कि शादी कर देंगे तब सत्संग भजन करेंगे। कासो क्यों, क्या दिन भर वहीं रहना है? कहने बाबा अगर मान लीजिए उधर जाना शुरू कर देंगे, कहीं उधर मन लग गया, इधर छूट गया, तो लोग क्या कहेगा, बाल बच्चा को शादी भी नहीं कर दिया, घर छोड़ के भाग गया, बाबा जी बन गया। इसलिए मन में होता है कि कहीं उधर मन रम जाएगा तब, इसलिए पहले ही कर्तव्य को पूरा कर लेंगे, बाल बच्चों की शादी कर देंगे ना, तब हम निश्चिंत हो जाएंगे ना, तब चिंता दूर हो जाएगी, तब बेटा लोग घर द्वार संभालेगा और हम तो सत्संग भजन करेंगे। कबीर साहब ने कहा सो देखते हैं तू क्या करता है। कुछ बरस और बीत गए, फिर एक बार कबीर साहब गुजर रहे थे, कहते हैं क्या जी तू तो कहता था कि बाल बच्चे की शादी हो जाएगी तब हम आएंगे सत्संग भजन करेंगे, तो क्या तेरा बाल बच्चा अभी तक तुम्हारा ही है क्या? कहा नहीं बाबा, जब से आपके दर्शन हुए हैं तब से शुभ ही शुभ है, बहुत अच्छे घर में शादी हो गई बच्चों की, सब अच्छे से हैं, कुशल मंगल हैं। कहा तो क्या देर है? कविता ने पूछा क्या देर है? तो कहा बाबा बात यह है ना कि अब कुछ दिन गुजर गया है, शादी तो हो ही गई है, अब बहू जो है ना बड़ी बहू पेट से है, तो मन में होता है पता पति का मुंह देख लेंगे, थोड़ा गोद में खिला लेंगे, इसके बाद बाबा हम घर बार छोड़ के आप ही पास रहेंगे। हम हमको घर से क्या काम, बेटा लोग अपना घर बार चलाएगा, हमको घर से क्या माया कितना पड़े रहेंगे बाबा, हम तो बस पोता पोती को देख लेंगे, गोदी में खिला लेंगे, इसके बाद तो हम एकदम समझे कि आश्रम में ही रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग में ही हम अपना जीवन गुजारेंगे, इसलिए हमको अभी मोहलत दीजिए कुछ दिन का। साहब को बड़ा धक्का लग गया, मन में हुआ ये कितने बरस हो गए, इसको तुम नहीं कहते कि साधु बन जाओ, कहते हैं समय निकाल के 8 घंटा सत्संग कर लो, ये कितनी बात बनाता है, ये कुछ से कुछ हमको पढ़ाता है, लगता है कि सबसे मूर्ख हम ही हैं, महान मन मोह में पड़ा हुआ ये आदमी है, ये निकलेगा नहीं, ये गृहस्थी के दलदल से निकलने वाला नहीं है, ये मोह में फंसा हुआ है। मैं अरुमोर तोरते माया जही मस्किन नहीं जीव निकाया, मोह ने इसको ऐसा ग्रसित कर लिया है, मैं मेरा तू तेरा में लगा हुआ है, मेरा पोता होगा गोदी में खिलाएंगे तो आनंद आएगा, अब आनंद उठाते हो, सोच लिया कभी कभी कहना ही नहीं है, छोड़ दिया कभी कहना, होते होते कितना समय गुजर गया, कभी नहीं गया, कभी सत्संग में नहीं गया, बहुत वर्ष गुजर गए ना। एक बार कभी मन में हुआ इधर से जाते हैं तो किसान को देखते नहीं है, आखिर वो क्या हो गया, देखते भी नहीं है, नजर भी नहीं आता। तो उनका बेटा लोग था, इसे जानते ही कि बेटा से बड़ा हो गया, बेटा को पूछते रे तेरा बाबू कहाँ आ रहता आजकल? कहा बाबा क्या कहें, तो पिछले साल ही गुजर गए, शरीर छूट गया, अभी साल नहीं लगा है लेकिन हो गया, कितना शरीर छूट गया। कबीर साहब को बड़ा दुख हुआ, उनके मुंह से निकल गया, बेटा सामने था, कहा क्या कहे,
हम तो कहते कहते मर गए, और तेरा बात सुन सुन के मर गया, लेकिन एक दिन नहीं आया सत्संग में। बरसों से सुनते सुनते मर गया, लेकिन एक सत्संग में नहीं आया। कबीर साहब के मन में हुआ कि जो आदमी इतना आसक्त था अपने परिवार में, इतना मोहग्रसित था, आखिर मर के गया कहां? सुगति तो होने वाली नहीं है। देहावसान समये चित्ते यद्यद्विभावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। उपनिषद कहता है कि मरते समय जीव जो जो भावनाएं करता है वह वही वही होता है, यही पुनर्जन्म का कारण है। कबीर साहब ने कहा, जाकी सूरत लगी रहे जहां, कह कबीर सो पहुंचे तहां। अंत में अंतमति सो गति, मन में जो घूमते रहता है वही जन्म देता है। कबीर साहब ने सोचा देखें गया कहां मर करके। ध्यान थोड़ा सा लगाए तो सब सच्चे संत जो होते हैं वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। आंख बंद किए तो वो सब कुछ देख लिए कि मरते समय इसका ख्याल चला गया था, दरवाजे पर गाय बंधी थी ना, तो गाय पर मन चला गया कि इतनी सेवा करते थे, अब हमारे बाद पता नहीं लोग करेगा कि नहीं करेगा, गाय को कितना दुख हो जाएगा हमारे बिना, कौन करेगा। गाय में उसकी सूरत चली गई, मर करके चला गया गाय के पेट में। कबीर साहब ध्यान में देखते हैं कि गाय के पेट में बछड़ा बन करके किसान पड़ा हुआ है। दुख मन में बहुत हुआ, देखो कैसी दुर्गति हो गई। मनुष्य योनि में था, सीधे चला गया पशु योनि में, बैल बन गया। आते जाते देखते जाते थे, वो तो जानते थे कि यही जो मतलब बच्चा हो गया कुछ दिन में, बछड़ा हो गया, तो जानते थे कि यही है किसान, ये लड़का से उसका बाप यही है। तो आते जाते देखते जाते थे कि बछड़ा जो है खेलता है, तो वही देखते थे कि पहले भात रोटी खाता था, दूध पीता था, और घास खाता है, पशु बन गया। मन में होता था कि इसको देखते हैं आगे क्या क्या गति होती है। बछड़ा बढ़ने लगा, कबीर साहब तो जानते थे, मुस्कुराते थे देख करके, और कौन जानता था, कोई तो जानता नहीं था। होते होते बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो बेटा तो सोचता है कि अब कितना खिलाते पिलाते रहेंगे, अब इसको जो है ना हल में लगा देना चाहिए। तो बैल को हल में लगा दिया, जोतना शुरू किया। अब इतना उसके ऊपर काम का बोझ लिया कि बैल परेशान रहता था। कबीर साहब देखते थे कि कितना परेशान रहता है। तो होते होते कुछ दिन में अब वो बैल जो है सो हल में नहीं चलने लग गया, शरीर कमजोर और उतना नहीं खींच पाता था। तो कुछ दिन के बाद बेटा तो विचार करता है ये तो हल में अब देखते हैं ठीक से नहीं चलता है बैल, तो क्यों ना इसको हम बैलगाड़ी में लगा देंगे। हल्का फुल्का कुछ अनाज वगैरह हाथ में बेचते हैं तो बैलगाड़ी में काम कर जाएगी बैल। तो बाप को लगा दिया बैलगाड़ी में, हल से निकाल के लगा दिया बैलगाड़ी में। कबीर साहब देख रहे थे कि अब जो है हल से अब निकला है बैलगाड़ी में है। बैलगाड़ी में चलते चलते जो है कांधे में घाव भी हो गया, अभी बीच में बैठ जाए, चल नहीं पाए। तब मन में आया, बेटा लोग विचार किया कि अब तो अब इसकी माना बुढ़ापा आने वाली है, अब बैल तो उतना काम के लायक रहा नहीं, तो इसको बेच देते हैं। क्या करें क्या करें सोचते सोचते मन में आया कि एक तेली है बगल में, वो कहता था कि हम बैल खरीदेंगे। तो गया कहे तू कहता था कि बैल खरीदेंगे, हमारा बैल खरीदेगा? कहे अब तो बूढ़ा ज्ञान लेके क्या करेंगे? कहा जो ही देगा दे दो न ले जाओ। तेली सोचा जो ही देना है तो कुछ दे करके आप बैल को ले आया। कबीर साहब गुजर रहे थे, अब वो देख लिए कि पहले ही चला है हल में, उसके बाद बैलगाड़ी में, अब गया कहाँ? तेली के कोल्हू में गया। तब कोल्हू में भर में ही घूम रहा, उसी में कोस 50 घूमते रहो भीतर में ही, आँख पर पट्टी बांध दिया, घूम रहा है उसमें। तो कबीर साहब जाके कभी कभी देख लेते थे क्या दशा है कि दुर्दशा है, देख लेते थे। होते होते उस कोल्हू में भी कुछ दिन चला, फिर उसमें भी चलने के लायक नहीं रहा। तब तेली सोचता है कि अब किसी काम के लायक नहीं रहा, कुछ पैसा निकल जाए तो अच्छा है। इधर उधर देखा, सोचा कि अब क्या करें। कसाई जा रहा था, बुला करके कसाई के हाथ में बेच दिया। कहा जो देगा सो दे दो। कसाई को तो सब बैल का काम रहता है, जवान हो बूढ़ा हो सबका काम तमाम कर देता है सबका।
कबीर साहब देख लिए कि कसाई इसको लेकर के जा रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर गुरु द्रवहि संत सुपुनीता। संत दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हुए। उधर कसाई ले गया, मन में मन सोच रहे हैं कि अब कसाई को ले गया है, उसको बैल को ले गया है कसाई, तो उसको काट काट करके पहले मार देगा, काट काट के मांस बेच देगा, चमड़ा को भी सुखा करके ढोलक में लगा देगा, बेच देगा उसको भी। वहां से आए अपने कुटिया पर, कबीर साहब कहते हैं बैल बने, सब बातें दिमाग में घूमने लगी कि पहले आदमी था, कहते थे कि चलो सत्संग थोड़ा कर लो, सत्संगति जगसार साधो, सत्संगति जगसार रे, ब्रह्मानंद कवि ने कहा। कहते थे थोड़ा सत्संग कर लो, इसी से उद्धार होता है। कह कर के थक गए, नहीं माना, लेकिन दुर्दशा हो गई तो कबीर साहब गाने लग गए। बैल बने हल में जुटे, लय गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे पुनी कसाई लीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगाड़, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर मर पड़ती मार। कहते हैं कि पहले बैल बना, हल में लगा, फिर बैल गाड़ी में जोता गया, इसके बाद तेली के कोल्हू में रहा, और उसके बाद मांस कटी बोटी बिकी, मांस काट दिया, बोटी बोटी बेच दिया, और चमड़ा मढ़ी लगा, चमड़ा को नगाड़ा में ढोलक में लगा दिया, और कुछ एक कर्म बाकी रहे। कहते कितने पर भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ होनी बाकी है क्या? अब जीवन भर मार खाते हो। ढोलक को लोग बजाता है, मालूम है, नगाड़ा को क्या करता है, पीटते रहता है। अब जीवन भर जब तक चमड़ा है तब तक मार खाते हो, यही होनी। वही बात कबीर साहब कहते हैं, जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल ग्रसी नहीं काया, जब लगी विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अर्थात जब तक रोग नहीं आया है, जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, जब तक गले में आवाज बाकी है, जब तक काल बुलाने के लिए नहीं आया है, भजले रे मन सारंग पानी, ये सुंदर शरीर मिला है, कुछ भक्ति कर लो, भक्ति कमा लो। अभी तो सबको जाना पड़ता, जाना तो निश्चित है। एक भक्त थे रज्जब दास जी, दास दयाल जी के शिष्य थे रज्जब दास। उन्होंने कहा, रज्जब कही लगी रोइए, हंसिए कौन विचार, गए सो आवन को नहीं, और रहे सो जावन हार। कहते इस संसार में है, आप हंसते किसके लिए, फिर कहते रोते किसके लिए। रज्जब कही लगी रोइए, हंसिए कौन विचार, रोते क्यों हैं, और क्या विचार करके आप हंस रहे हैं। गए स्वावन को नहीं, कितना भी रोइएगा, जो चला गया लौट कर नहीं आएगा। अगो में बच्चा है, पति है, पत्नी है, सबको देख के हंसते हैं। कहते रहे सो जावन हार, जो है तो जाने वाला है, कितना दिन हंसिएगा। बकरे की माँ कितना दिन खैर बनाएगी, जाना तो सबको है, जाना निश्चित है। तब बने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा, जाना निश्चित है। तो कुछ पूंजी कमा के तब न जाए, ताकि परलोक में भी सुख हो। बने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, कभी यह हाथ आएगा। जो समय बीत गया तो लौट करके आने वाला नहीं है। उसके लिए पछताओ मत कि हम पहले दीक्षा लेते, गुरु महाराज के समय में हमको बुद्धि हो जाती तो हम ऐसा कर लेते, हम भी सत्संग मंदिर बना लेते तो बहुत ध्यान करते। ये सब क्या है, ये सब ढोंग है, पाखंड है, करने वाला कर ही लेता है। जो समय बचा है उसका लाभ उठा दीजिए। गई सो गई, अब राख रही को, जो समय बीत गया वो चली गई, वह अवधि बीत गई है, गई सो गई। अब राख रही को, जो बचा हुआ उसको पकड़ो, उसको पकड़ लो, उसका उपयोग कर लो। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। धनुष से तीर निकल गया, उसका पीछा कोई नहीं कर सकता है। जो समय बीत गया उसके लिए मत पछताइए,
अब जो समय बचा है ना, तो उसमें सार भक्ति कर लीजिए, असली भक्ति, ये दिखा देने वाली भक्ति नहीं कि कहीं मिट्टी रख दिए, कहीं पत्थर रख दिए, कहीं कुछ पेड़ पौधा लगा दिए, उसी को जल फूल चढ़ाने लगे, यही हमारा भगवान है। अरे आप चेतन हैं, आपसे बढ़कर के कौन है? ये जड़ पदार्थ आपका इष्ट नहीं हो सकता है। आप सार भक्ति को जानिए और भक्ति कीजिए। कब कीजिए? अब देर करना ठीक नहीं है। कल करे सो आज कर, सबही साथ तू हाथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कबीरदास कहते हैं कल जो है वो काल के हाथ में, कल का मुंह देखेगा कि नहीं देखेगा कोई ठिकाना नहीं है। तू कहता है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे कल तो काल के हाथ में है, कल का क्या भरोसा है? आज को जो करना है आज कर लो। इसलिए पंडित साहब कहते हैं धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धोबिया फिर मर जाएगा। धोबिया कौन है? हमारा मनुष्य शरीर, ये धोबिया है। चादर लीजिए धोए, ये चादर क्या है? मन हमारा चादर है। मनुष्य शरीर में आते हैं तो मन को धोएंगे। मन को कहाँ धोएंगे? तीर्थ में। तीर्थ में नहा लीजिएगा, मन नहीं धोया जाएगा। मन धोया जाता है सत्संग में। सत्संग में कैसे सुनिएगा? मनुष्य शरीर मिलेगा तब ना। तो मनुष्य शरीर मिला है तो आप सत्संग करेंगे तो आप मन रूपी चादर को धोइएगा। तो धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए। मैल है बहुत समानी, बड़ा गंदा हो गया है मन, कहाँ धोइएगा? चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। चादर भरी पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। दिनों दिन गंदा हो रहा है चादर, अब देर मत कीजिए। चादर भरी पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। सत्संगति में सौंध ज्ञान का साबुन दी जाए। सत्संग के वाणी में मन को डुबाइए, अज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संगति में सौंध ज्ञान का साबुन दी जाए। फल क्या होगा? छूटे कलिमल दाग, नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ी, बहुरिणय भव में आवे। नाम का कलप लगाएंगे तब क्या होगा? ये चादर हमारा पवित्र हो जाएगा, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। मन को मैला मत कीजिए, और जो पहले का गंदा है वो सत्संग में आकर के उस गंदगी को साफ कर दीजिए। अब मन जब पवित्र हो जाएगा तो आपको ईश्वर के पीछे भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। कबीरदास ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास कहते हैं कि हमारा मन निर्मल हो गया, अब हमको ईश्वर को कहते हैं, अब ईश्वर हमसे दूर नहीं है। तो याद रखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम ने कहा जब मन पवित्र होगा तब आप असली भक्ति करेंगे, तब ईश्वर को पाएंगे। इसलिए भगवान राम ने कह दिया कि मन को निर्मल करो। तो मन निर्मल कहाँ होगा? तीर्थ के स्नान से नहीं होगा। इसलिए सत्संग करते रहें, सत्संग करते करते मन निर्मल होगा। फिर गुरु से दीक्षा ले लेंगे, असली भक्ति को जाने। गुरु बताएंगे जप और ध्यान करना। गुरु से दीक्षा लेकर के जप और ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि मुक्ति मिलेगी। अगर इस जन्म में नहीं मिली मुक्ति तो अभी चिंता की बात नहीं है, आगे के जन्मों में मुक्ति मिलेगी। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। तो ये असली भक्ति करने का फल यह है कि या तो आप मनुष्य शरीर पाएंगे या मुक्ति को पाएंगे। आप अधोगति में नहीं जाएंगे और अपना कल्याण आप अवश्य बना पाएंगे। इसलिए सत्संग निध और ध्यान निध रहिए, करत संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।